आज पासवान जी जीवित होते तो उनका आत्मा रोता। ट्वीट आया लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा, वो ट्वीट जो है सबसे खतरनाक है ट्वीट है। इस ट्वीट में कहा गया कि ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है, रोड एक्सीडेंट है। चिराग पासवान ऐसा क्यों बोले कि ये सड़क दुर्घटना है जबकि वो हत्या है? क्योंकि इसलिए बोले कि उनके दल का लोग है, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष था, उनके पार्टी का जिला विधानसभा का उम्मीदवार था, इसलिए अपने वर्कर्स को बचाने के लिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अपने को दलित का बड़ा नेता कहता है, चिराग पासवान दलित समाज के जो बड़ा और लोक जनशक्ति पार्टी तो दलित के नेता नहीं, चिराग पासवान दुसाध के नेता। दलित कहाँ, उनके साथ रविदास कहाँ, उनके साथ कोई पारसी या फिर मुसहर ये लोग नहीं। वो चिराग पासवान दुसाध के नेता कह सकते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ। पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन वो आज के तारीख में दुसाध का भी नेता नहीं रहे। अच्छा, मेरी बात ही समझिए। वो अपने को कहते हैं या उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान जी दलित का नेता है, लेकिन 14 तारीख को ये साबित हो गया कि ये व्यक्ति दलित की बात तो छोड़ दीजिए, अपने जात का दुसाध का भी नेता नहीं है। उनके पार्टी में जाके देखिएगा तो नीचे से ऊपर तक दलित समाज के लोगों की भागीदारी नहीं है। तो शुरू में इन्होंने कहा कि दलित में जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण से मुक्त हो जाना चाहिए, उसको आरक्षण की सुविधा नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा दलित और सबसे बड़ा संपन्न तो तुम हो, फिर तुम क्यों रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हो? तुमको हिम्मत है तुम जनरल सीट से चुनाव लड़ो। रफीगंज औरंगाबाद में पासवान समाज की एक बच्ची कोमल पासवान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता मनोज सिंह के बेटे सन्नी सिंह ने अपनी गाड़ी चढ़ा दी, 4 व्हीलर, और जिससे कोमल पासवान की जान चली गई। अब चूंकि चिराग पासवान की पार्टी के नेता जो चुनाव भी लड़े थे लोजपा से, उसका बेटा गाड़ी चढ़ाया पासवान समाज की बच्ची पर, तो चिराग पासवान की तरफ से ट्वीट आता है उनकी पार्टी की तरफ से कि सड़क दुर्घटना है। तो इस पूरे मामले पर अभी चिराग पासवान घिरे हुए हैं। पासवान समाज के लोग आक्रोशित हैं चिराग पासवान पर कि अपने समाज की बच्ची पर उनकी पार्टी के नेता का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है और चिराग पासवान कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में जान गई, मृत्यु हुई, हत्या नहीं बोलते हैं। तो इस पर पूरे पासवान समाज के नेता हों या दलित समाज के किसी भी जात के नेता हों, लगातार पीड़ित परिवार के यहाँ जा रहे हैं, जिसमें पशुपति पारस जी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी गए औरंगाबाद। सर, वहाँ क्या मामला है कि लड़की गाड़ी के आगे आ गई, सड़क दुर्घटना हो गई, या गाड़ी बच्ची पर चढ़ा दी? नहीं, देखिए ये घटना है 14 तारीख को दिन के तकरीबन 2 से 2:30 बजे। उस दिन होली का दिन था और 10-12 लड़कियां, छोटी छोटी बच्ची थी, 10 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष की लड़की थी। वो सब मिट्टी गड्ढा खोद करके, जो होली में होता है ना, मिट्टी कादो मिट्टी खेला जाता है, वो कादो मिट्टी खेल रही थी। वो उसी बीच में जो छीटा पड़ा उसके मकान के गेट के, जो लोहा का गेट है उसकी गेट पर छीटा पड़ा। वो सन्नी सिंह जो था वो गेट खोल के आया और गाली गलौज किया, आप सब कहा कि दुसाध चमार जो है सो होली भी खेलता है, दुसाध चमार साला ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, जाति सूचक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया और बहुत भद्दी भद्दी गाली दी। और फिर वो अंदर गया और अंदर जाने के बाद वो अपने गाड़ी पर बैठ के गेट, जो कि गेट मेन गेट नहीं है, मेन गेट उसका दूसरे तरफ, रोड दूसरे तरफ है, ये गली है, लेकिन ज़बरदस्ती गेट खोल के और जितना अधिक से अधिक स्पीड में हो सकता है उसने गाड़ी चलाया और उस बच्ची जो कमल पासवान खेल रही थी उसके शरीर पर, छाती पर चला दिया। उसके घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और 2 बच्ची और, एक का 2 पैर टूट गया, एक का दोनों हाथ टूट गया, जो अभी हॉस्पिटलाइज है। और ये 100% हत्या का मामला है। मुझको लगता है कि वहाँ राजपूत और पासवान की आबादी है, वो मोहल्ला है, गली है, और शायद वो लोग बर्दाश्त नहीं करता होगा कि यहाँ दलित परिवार के लोग खुशहाल रूप से रहे, होली खेले, पर्व मनावे। और पूर्व में भी कुछ न कुछ घटना घटी होगी, पूर्व नियोजित ढंग से उसने, या हो सकता है कि वो होली का दिन था, दारू पिया हो। नॉर्मल स्टेज में लोग ऐसा नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से दारू के नशा में था वो लड़का और आया और उस लड़की पर
गाड़ी चढ़ा दिया और लड़की दीवार है, लड़की जहाँ खड़ी थी उसके बाद ये दीवार है, दीवार में जाके टकराया। अभी भी वहाँ खून का निशान है, हम लोगों ने जाके देखा कि अभी भी खून का निशान है। और वो दबा करके और गाड़ी छोड़ के वो भाग गया। गली था, कल हम लोग भी जब वहाँ गए थे तो हम लोग भी पैदल गए उस गली में, गाड़ी जाने का रास्ता था नहीं। हमारे साथ में दलित सेना के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है दहाजी, घनश्याम दहाजी भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र संघ के अपना आकाश यादव भी थे, प्रधान महासचिव दलित सेना के थे रंजीत पासवान जी थे, काफ़ी संख्या में हम लोग थे। और वहाँ की जो स्थिति थी, वहाँ की जो हम लोगों ने देखा, बहुत भयावह दृश्य देखा। और मैं समझता हूँ कि औरंगजेब अंग्रेज के ज़माने में जो क्रूरता का मिसाल होता था, उससे भी ये कल घटना जो कल हम लोगों ने देखा है, जो 14 तारीख को घटना घटी है, उससे लग रहा था कि बिहार 1990 के पूर्व में चला गया। 90 के पहले क्या होता था? पहले के 90 के पहले लोग कहता था कि जंगल राज है। नहीं, जंगल राज तो लालू जी के शासन को बोलता है। नहीं, जंगल राज लालू, लेकिन 90 के पहले जो दलित समाज के लोग थे उनके साथ भेदभाव हुआ करता था, छुआछूत हुआ करता था। लोग दरवाजे पर कुर्सी पर बैठने नहीं देता था, चौकी पर बैठने नहीं देता था, दलित से घृणा करता था। दलित समाज के लोगों को कहता, खास करके पासवान समाज के लोगों को कहता कि तुमसे हड्डी छुआ जाएगा। तो ये उसकी पुनरावृत्ति हुई कि दलित परिवार की बच्ची, चाहे वो पासवान हो, रविदास हो या कोई भी जात हो, दलित परिवार की बच्ची होली खेल रही थी तो उससे उसको बुरा लगा कि होली क्यों खेलेगा, इसको होली खेलने का अधिकार नहीं है, इसको मौलिक अधिकार नहीं है। और उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया सन्नी सिंह जी, और उसने बेरहमी के साथ उस बच्ची की हत्या कर दी और फरार हो गया। और अभी तक पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं की है। और जहाँ तक चिराग पासवान जी के पार्टी का सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सवाल है, तो मनोज सिंह जो सन्नी सिंह के पिताजी हैं, वो लोक जनशक्ति पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष थे। और 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार थे और चुनाव लड़े भी। और अभी भी लोक जनशक्ति पार्टी उसी दल में अभी भी हैं। और जो ट्वीट आया लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा, वो ट्वीट जो है सबसे खतरनाक है ट्वीट है। इस ट्वीट में कहा गया कि ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या नहीं है, ये दुर्घटना है, रोड एक्सीडेंट है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अपने को दलित का बड़ा नेता कहता है, चिराग पासवान, दलित समाज का जो बड़ा, और लोक जनशक्ति पार्टी तो दलित के नेता नहीं, चिराग पासवान दुसाध के नेता। दलित कहाँ, उनके साथ रविदास कहाँ, उनके साथ कोई पासी या फिर मुसहर, ये लोग नहीं। वो चिराग पासवान दुसाध के नेता कह सकते। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि वो कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ। पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन वो आज के तारीख में दुसाध का भी नेता नहीं रहे। अच्छा, मेरी बात ही समझिए। वो अपने को कहते हैं या उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान जी दलित का नेता है, लेकिन 14 तारीख को ये साबित हो गया कि ये व्यक्ति दलित की बात तो छोड़ दीजिए, अपने जात का दुसाध का भी नेता नहीं है। इसका कई उदाहरण है कि आप चिराग पासवान जी के साथ देखिएगा, उनके पार्टी में जाके देखिएगा, तो नीचे से ऊपर तक दलित समाज के लोगों की भागीदारी नहीं है। और जब ये आदमी राजनीति में प्रवेश किया तो शुरू में इन्होंने कहा कि दलित में जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण से मुक्त हो जाना चाहिए, उसको आरक्षण की सुविधा नहीं लेना चाहिए। तो दलित समाज के लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा दलित और सबसे बड़ा संपन्न तो तुम हो, फिर तुम क्यों रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हो? जमुई रिजर्व सीट है, फिर तुम क्यों लड़, जब तुमको हिम्मत है तुम जनरल सीट से चुनाव लड़ो। इसी तरह से जब भी घटनाएं घटी है, जिससे उस दिन देखे होइएगा कि आप पार्लियामेंट हाउस में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हम लोग के समाज के दलित समाज के लिए भगवान है, भगवान को किसी ने देखा नहीं है लेकिन हम लोग साक्षात देखे हैं, उनको देखे हैं। और वैसे भगवान व्यक्ति को, वैसे व्यक्तित्व वाले को फिर पार्लियामेंट में अपमान किया गया। और ये आदमी राज्यसभा में बैठ के हंस रहा था। कौन हंस रहे थे? चिराग पासवान जी हंस रहे थे, तो पूरा दुनिया देखा है। एक तरफ दलित के उतने बड़े नेता का, जिसको दलित समाज के लोग भगवान मानते हैं, उसकी अपमान, उसका अपमान हो रहा है और आप हंस रहे हो। तो इस ढंग से कई ऐसा उदाहरण है कि जहाँ कहीं भी दलित पर अत्याचार होता है तो
लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कोई उसकी कार्रवाई नहीं होती है। और आज पासवान जी जीवित होते तो उनका आत्मा रोता। देखिए, दलित से अत्याचार के खिलाफ में उन्होंने 1983 में दलित सेना का गठन किया था। दलित सेना उसका एक सामाजिक संगठन है दलित सेना, और उसका फंक्शन ये था उनके द्वारा कि पूरे देश में दलित पर जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, घटनाएं घटेगी, छुआछूत की भावना होगी, जैसे आज भीम आर्मी काम कर रही है। हाँ, जैसे भी नहीं, ठीक, आपने ठीक कहा। तो उस पर हम सड़क से लेकर संसद तक उसका हम विरोध करेंगे। और पासवान जी करते भी थे, दलित सेना का उन्होंने गठन भी किया। और साउथ में जाकर देखिएगा तो अभी भी दलित सेना का लोग सिपाही के ड्रेस में, दलित के ड्रेस में रहता है, और जहाँ कहीं भी अत्याचार होता है तो वो उसका विरोध करता है। लेकिन आज पासवान जी जीवित नहीं है, उनका आत्मा कलपता होगा कि आज उनके द्वारा, उनके बेटे के द्वारा दलित का अपमान हो रहा है, दलित की हत्या हो रही है, और वो आदमी मूक दर्शक होकर बैठा हुआ है। ये देश के लिए और दलित समाज के लिए और ख़ास के पासवान समाज के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ इतनी बड़ी घटना घटने के बाद प्रशासन के लोग, एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं गया, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी हो, किसी ने वहाँ जाने की जरूरत नहीं समझी। और बिहार सरकार के जितने भी माननीय मंत्री लोग हैं, अभी हाउस चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन किसी ने एक लाइन भी उस दलित महिला के पक्ष में बयान देने का प्रयास नहीं किया। और पुलिस प्रशासन के लोग उस केस को, उस मुकदमा को रफा दफा करने की तैयारी में है। और वो उसका ये इस पॉइंट पर वो कर रहा है कि ये हत्या नहीं है, ये एक्सीडेंटल मौत है। जब चिराग पासवान ही ऐसा बोल दिए हैं तो फिर पुलिस को तो बल मिल गया। और कल की घटना है कि यहाँ चिराग पासवान जी खुद नहीं आए, बोले कि हम पार्लियामेंट में हैं, और वहाँ शादी में, किसी दूसरे के शादी में वहाँ व्यस्त थे दिल्ली में। तो इस ढंग से हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। जब कभी भी दलित पर अत्याचार होगा तो आपको वहाँ खड़ा होना पड़ेगा, तब आप दलित के लीडर हो सकते हैं। इसलिए हमारा दो मांग है। एक मांग तो है कि चूँकि बिहार सरकार पर हमको विश्वास नहीं है, इसलिए हमारा मांग है कि इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। ठीक ना, इस घटना की जांच सीबीआई से कराई जाए। और जो मृतक है और जो घायल व्यक्ति है, उसको बिहार सरकार समुचित इलाज कराने की व्यवस्था करे। और जो व्यक्ति ने इस घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। यदि वो गिरफ्तार नहीं होता है तो बिहार सरकार को पावर है, प्रशासन को पावर है कि वो कोर्ट से सबल लेकर के उसके घर का कुर्की जब्ती करे। ये हमारी मांग, तीन हमारी मांग है। जैसे मृतक के साथ, तो मृतक तो गुजर गया, इलाज तो अब उसका हो नहीं। दो बच्ची है। हाँ, दो बच्ची है। जो मृतक है, अब ऐसी कोई कंपनसेशन की मांग, वो तो जो नियम है बिहार सरकार का वो तो मिलेगा, लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा। नीतीश कुमार बोले थे ना कि बिहार में किसी भी दलित की जान ली जाती है, हत्या होती है, तो उसके परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो चिराग पासवान को अच्छा नहीं लगता कि एक नौकरी लग जाती तब तो ऐसा हो कि सब किसी दूसरे की हत्या कर दीजिए और आप उसको नौकरी दे दीजिए। किसी के जीवन का कीमत है, सिर्फ नौकरी नहीं है। किसी के नहीं, किसी के जीवन का कीमत 8 लाख और 10 लाख रुपया नहीं है, नौकरी नहीं है। ये तो गाली देना हुआ कि अब किसी के दलित के बच्चे को हत्या कर दीजिए और आपको सरकार, आपको आपके परिवार को नौकरी दे देगी, सरकार आपको आपके परिवार को मुआवजा दे देगा। ये तो दलित के परिवार को गाली देना हुआ। नहीं, एक होता है सर, किसी घर में नहीं कमाने वाला है, गुजर जाए। मेरा कहना ये है कि प्रशासन के जो उच्च ओहदे पर जो बैठे हुए लोग हैं, खास के माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए, इसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति, यदि जो व्यक्ति दोषी है, जो व्यक्ति कातिल है, और यदि उसको सजा मिल जाती है, अंग्रेज के ज़माने में क्या होता था, औरंगजेब के ज़माने में क्या होता था, उस ढंग का यदि सजा का प्रावधान हो तो निश्चित रूप से लोग क्राइम करने से डरेगा। लेकिन यहाँ तो हम लोग का जो देश का जो संविधान है, आज क्राइम करता है, 30 वर्ष तक घूमते रहता है, मुकदमा आप डिसीजन। संविधान गलत नहीं सर, उसको संविधान गलत नहीं है। संविधान तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ संविधान है। संविधान के जो संविधान निर्माण करता तो वो थे, लेकिन संविधान का जो इम्प्लीमेंट करने वाला है वो संविधान के प्रति निष्पक्ष काम नहीं करता है, वो संविधान के प्रति जिम्मेदारी
से काम नहीं कर। सवाल ये है सर कि चिराग पासवान ऐसा क्यों बोले कि ये सड़क दुर्घटना है जबकि वो हत्या है? क्योंकि इसलिए बोले कि उनके दल का लोग है, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष था, उनके पार्टी का विधानसभा का उम्मीदवार था, इसलिए अपने वर्कर्स को बचाने के लिए, उनकी पार्टी टूटे नहीं, अपने पार्टी के वर्कर्स को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। आप ही देखिए ना भाई, इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज भी वो व्यक्ति उनके पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी है, आज भी प्रदेश का महासचिव हो या सचिव हो, जो भी आज भी महासचिव और सचिव है, लेकिन उसको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया। और दूसरी बात ये, वहाँ ये लोगों ने षड्यंत्र रचा है कि जो मृतक के परिवार है उसके बहन को, उसके माँ और बाप को प्रलोभन दे रहा है कि तुमको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दे देंगे, तुम लोग समझौता कर लो। ये समझौता क्या करवा रहे हैं? वहाँ जो जानकारी मिली प्रेस मीडिया के सामने में, जो मृतक के पिताजी थे और उनकी माताजी थी और उनकी बड़ी बहन थी, उन लोगों ने ये शिकायत हम लोगों से किया और प्रेस मीडिया के सामने में किया, और वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर की मौजूदगी में उन्होंने किया कि हम लोग को थ्रेटनिंग दिया जा रहा है कि तुम समझौता करो, नहीं तो फिर हम दूसरी घटना करेंगे। जी, इसलिए मेरा ये भी डिमांड है बिहार सरकार से कि आप समुचित व्यवस्था करिए, और उसके घर पर निश्चित रूप से सिक्योरिटी की व्यवस्था होना चाहिए, फोर्स की व्यवस्था होना चाहिए, जिससे उसके भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। चिराग जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनकी पार्टी है, वो व्यक्ति है, देश के महान नेता हैं, उनको जो बड़ा अच्छा लगता है अच्छा करे, बुरा लगता है बुरा करे। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं कर सकता हूँ। चलिए, तो चिराग पासवान दुसाध के वोट के ठेकेदार बनते हैं कि हमारा वोट है पासवानों का, लेकिन पासवान समाज की बच्ची पर उनकी पार्टी के नेता का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है तो चिराग पासवान कहते हैं कि ये सड़क दुर्घटना है। और अभी तक चिराग पासवान के फेसबुक से, ट्विटर से कहीं कोई इस संबंध में कोई पोस्ट नहीं आया, ना कुछ बयान आया व्यक्तिगत। उनके पार्टी के फेसबुक पेज पे भले लिखा गया है, लेकिन इंडिविजुअल चिराग पासवान के फेसबुक ट्विटर से आज तक कुछ नहीं लिखा गया, कई दिन बीत गए। तो चिराग पासवान जाते हैं वोट मांगने, पासवान समाज के लोग, तो पासवान समाज के लोग कूद के वोट देते हैं। तो चिराग जी पूछते हैं, बोले सब तो हमारा बंधुआ मजदूर है, चाहे कुछ गाड़ी चढ़ा दे, बुलडोजर चढ़ा दे, क्या फ़र्क पड़ता है, वोट तो हम ही को देगा। इसलिए चिराग पासवान भी क्यों बोलेंगे? पासवान समाज को बंधुआ मजदूर पूछते हैं, तो भाई बंधुआ मजदूर बनल रहिएगा तो ऐसा ही होगा। तो अब आप जो दर्शक हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।